राजा रस्तोगी, मोना सिन्हा। मैं पीडीएफ ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद और लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। तो हम लोग आंसर जो है वो कर लेंगे, ठीक है। दीनबंधु, दीपक, सभी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। सभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, तो और लोग आ जाएं, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। ओके, तब तक मैं पीडीएफ ऐड कर रहा हूँ। अभिषेक आ गए, अनामिका, सुस्मिता, राजेश। थोड़ा सा समय लगेगा, 2 मिनट आप लोग वेट कीजिए। देखिए, आज थोड़ा सा लेट इसलिए हो रहा है कि सभी लोग और लोग आ जाएं। अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है आप लोगों को, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके सेफ रहिए, और दूसरों को भी सलाह दीजिए सेफ रहने के लिए। आज थोड़े क्वेश्चन कम मिलेंगे आप लोगों को। अच्छा अच्छा, थैंक यू राजा रस्तोगी।
आज करंट अफेयर के कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे अवार्ड से संबंधित। खुशबू कुमारी भी आ गई, मनीष, पीकू। ठीक है, तो देखिए ऐसे आज प्रश्न आपको दिखाई देगा। समय नहीं होने के कारण, समय का अभाव था, इस कारण से आज मैं पूरा डिजाइन डेकोरेट नहीं कर पाया क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं, कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि 1 अप्रैल से हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है मेंस का। 65वीं बीपीएससी मेंस जो लोग देना चाहते हैं नहीं, जिनका 65वीं में प्री में रिजल्ट हुआ है, मेंस तो देंगे ही, तो उनके लिए क्लास स्टार्ट हुआ है। 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है जीएस 1 का। ठीक है, जीएस पेपर 1 का क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग आइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और हमारे साथ तैयारी कीजिए। यहाँ पे यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हमारा रेफरल कोड है अभिमन्यु, ABHIMANYU, अभिमन्यु। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कम से कम 6 मंथ या 1 ईयर का आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और अभी जो बीपीएससी है उसकी तैयारी कीजिए। अगली बीपीएससी भी 1 साल के अंदर ही आ जाएगी, तो 66वीं, 67वीं, 65वीं सबकी तैयारी आप कीजिए। ठीक है, तो 1 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो रहा है, क्लास मिस नहीं कीजिए। और इसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री कवर करने वाला हूँ। बहुत सारे एजुकेटर हैं जो आपको बीपीएससी की तैयारी करा रहे हैं। साथ ही एक और न्यूज कि आज रात 9 बजे से जेपीएससी का क्लास स्टार्ट हो रहा है, जेपीएससी के लिए। तो जेपीएससी के लिए यदि कोई तैयारी करना चाहते हैं, जेपीएससी कोई देना चाहते हैं, तो आप आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे। जेपीएससी में भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जो बीपीएससी में देख रहे हैं वीडियो को, उनको जेपीएससी का दिखाई नहीं देता है। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूं, आपको जाना कहाँ है। जैसे जेपीएससी का भी एक वीडियो तो फ्री डेली मिल ही रहा है, ठीक है, लेकिन जो सिलेबस के अनुसार है, अनुरूप है, जेपीएससी का जो सिलेबस है ये पूरे डिटेल्स में कवर किया जाएगा प्लस में। ठीक है, रात 9 बजे से, आज रात 9 बजे से। तो एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है इसमें, यदि आप जेपीएससी की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं। तो आप बीपीएससी पढ़ रहे हैं तो अपने ऐप में कॉर्नर में लेफ्ट साइड में देखिएगा, तो ऐसे 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 बनकर 3 ऐसे चिन्ह होते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा बीपीएससी लिखा हुआ। ठीक है, बीपीएससी। उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे देखिएगा तो धुंधले अक्षरों में लिखा हुआ होता है मैनेज गोल। ठीक है, मैनेज गोल, इस पे क्लिक कीजिएगा। मैनेज गोल पे आपको क्लिक करना है। मैनेज गोल पे क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो वहां पे होगा, आप देखेंगे राइट साइड में स्टेट पीसीएस एग्जाम में जेपीएससी। ठीक है, जेपीएससी को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे प्लस का ऐसे बना हुआ रहता है कोना पे, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका बीपीएससी के साथ अभी जो वीडियो फ्री का भी देख रहे हैं उसके साथ स्टार्ट किया जाएगा। थोड़ा वेट कीजिए। ये क्लास जो होता है वो इंफॉर्मेशन के लिए ही होता है कि कौन कौन से क्लासेस हो रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जेपीएससी आपके प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा। पहले बीपीएससी था, अब जेपीएससी भी। यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो जेपीएससी भी नजर आएगा। तो आप स्पेशल क्लास जेपीएससी का भी देख सकेंगे जेपीएससी सिलेक्ट करके। अब जेपीएससी पे क्लिक करके, ठीक है, जेपीएससी पे क्लिक करेंगे तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है और आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। रेफरल कोड जरूर याद रखिएगा, अभिमन्यु।
ठीक है, अभिमन्यु, तभी आपको जो है वो 10% का डिस्काउंट मिल पाएगा। आज ही लीजिए, क्लास होने के बाद, एंड होने के बाद, क्योंकि 9 PM हमारा क्लास शुरू हो जाएगा जेपीएससी का, और झारखंड जीके ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, सोनू चौहान वेलकम, टिंकू 90% वाला नहीं है, राजा रस्तोगी, ठीक है, 90% का डिस्काउंट नहीं है यहाँ पे, 10% का ही डिस्काउंट है। चलिए तो शुरू किया जाए अब, तैयार हैं आप लोग? और आज प्रश्न कम है, 25 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, और आंसर नहीं लिखना है। बीपीएससी का और जेपीएससी का सेम है, मैं थोड़ा सा अभी इन दो क्वेश्चन के बाद आपको बताऊंगा। मनीष, आपदा प्रबंधन में योगदान के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? अरविंद जी वेलकम। और आपको टाइप नहीं करना है आंसर, पोल दिया जाएगा आप लोगों को। वेलकम सलमा, पहला क्वेश्चन है ये। सुनील वेलकम। गलत हो गया राजा रस्तोगी। चलिए देखिए, इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन डी। देखिए एबीसीडी भी छूट गया, लेकिन आप तेज स्टूडेंट हैं, पहचान लेंगे, ठीक है, कि कौन ए है, बी है, और सी है, और डी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, कुमार मुन्नम सिंह। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए चैंपियंस चेंज अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 2 है। रानी कुमारी वेलकम। गड़बड़ हो गया, गलत हो गया। देखिए इसका सही आंसर है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री अभी बने हैं, इससे पहले रघुवर दास थे। तो हेमंत सोरेन को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है सामाजिक कल्याण के लिए। विपिन कुमार वेलकम, झारखंड के नए मुख्यमंत्री ये बने हैं, इनकी पार्टी का नाम है JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और इनके पिताजी हैं शिबू सोरेन। शिबू सोरेन, स्वागत है विपिन जी। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की गई है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अवार्ड में योजना, अच्छा, आप लोग डेली मेरा प्रोफाइल चेक कर लिया कीजिए कि अपकमिंग क्लास कौन सा है, कौन सा क्लास आगे आने वाला है।
सभ्या तिवारी, वेलकम सभ्या जी। देख लीजिए अपना स्कोर। अरविंद, राजेश, सोनू, आप तीनों बराबरी पे हैं। उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। इसके बाद है, और देखिए कोई भी चीटिंग करके आंसर करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, जितना आ रहा है उतना ही कीजिए, सही कीजिए। 25 क्वेश्चन में 5 ही सही हो रहा है, ठीक है, लेकिन उतना ही कीजिए। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2017 और 18 से किसे सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए दो ऑप्शन, ऑप्शन ए है ये, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी यहाँ है, ऑप्शन डी है। चलिए 50% मैंने काट दिया, ये दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है। 50-50 दिया गया केबीसी जैसा आपको। अब बताना है इन दोनों में क्या आंसर होगा। हेलो दुर्गेश, वेलकम। डी आप लोग कर दिए, कौन कर दिए डी? डी में भी आ रहा है आंसर, मैंने बोल दिया सी और डी, दो तो नहीं होगा, बी और सी, सॉरी ए और बी में ही होगा आंसर। देखिए स्कोर चेक कर लीजिए आप लोग अपना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुमन कल्याणपुर और कुलदीप सिंह। सरस्वती सम्मान 2019 के लिए उनके लघु कथा संग्रह, एक मिनट, हाँ, लघु कथा संग्रह चेकबुक के लिए किसे चुना गया? क्वेश्चन नंबर 5। देख लिया आपने? हेलो मुश्ताक, वेलकम। आज लार्ज नहीं है राजा रस्तोगी, ठीक है, सॉरी इसके लिए। जल्दीबाजी में ये बनाया गया है, समय नहीं मिल पा रहा क्वेश्चन बनाने के लिए, 6-7 लेक्चर लेने पड़ रहे हैं, आप समझ सकते हैं, सबके लिए मटेरियल बनाना होता है। सोनू पहले पे आ गए हैं, दूसरे पे अरविंद जी, तीसरे पे सनी। ऑप्शन सी वासुदेव मोही, ठीक है। और आपको पता है आज से झारखंड का जेपीएससी स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए भी मटेरियल बनाया जा रहा है। सिमरन, वेलकम सिमरन जी। उत्कृष्टता के लिए पहला मुपर वेंकैया नायडू, देखिए, नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस किसे मिला है? क्वेश्चन नंबर 6। गलत हो गया सनी। देखिए सोनू पहले पे, दूसरे पे हैं अरविंद, और तीसरे पे हैं दीनबंधु। तीसरे पद के लिए काफी फाइट है,
दीनबंधु, राजेश, मोना सिन्हा, अभिषेक में ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 में पॉपुलर, हाँ सर, एक मिनट देखिए, ये ऐसे होता है, चैसेस कैटेगरी बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? क्वेश्चन नंबर 7। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ब्लेम नहीं कीजिए किसी के ऊपर कि कौन चीट करता है या नहीं। बस आप लोग अपनी ईमानदारी से आंसर कीजिए। अच्छा, मनीष का एक आंसर देना था, मैं भूल ही गया था। अरविंद आ गए पहले पे, दूसरे पे सोनू, तीसरे पे दीनबंधु। नई दिल्ली में आयोजित तीसरे राष्ट्रीय खरीद कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य को सुपर बायर टेस्ट पुरस्कार प्रदान किया? चलिए, इन तीनों में ही कोई आंसर है, आंसर करना है आप लोगों को। एक आंसर हटा दिया मैंने। देखिए, भव्या रानी थोड़ा सा पीछे हो गई, आप लेट हो गई। उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। अब थोड़ा सा आते हैं मनीष, आप हैं मनीष? आपके क्वेश्चन पे, बीपीएससी के लिए आप पूछ रहे थे, सब्सक्रिप्शन के लिए। देखिए, कहाँ गए अभी जो आप पूछ रहे थे? देखिए, मैं आपको बता दूं, हाँ, सब्सक्रिप्शन आप कम से कम 6 महीने या 1 ईयर का लीजिएगा। 1 ईयर और 6 महीने में क्या अंतर है वो मैं बताता हूँ आपको। 1 महीने का लेंगे तो 1400 रुपये फी है, ठीक है, जिनमें मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे अभिमन्यु तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जितने ज़्यादा दिनों का आप लेंगे उतना ही कम पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे 6 महीने का अगर आप लेंगे तो आपको 5,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, 5,000 समथिंग होता है, ठीक है, जब कोड का इस्तेमाल कीजिएगा अभिमन्यु का, तो ABHIMANYU। अब 1 साल का अगर लेते हैं तो आपको 6300 रुपये लगते हैं, ठीक है, 6300 रुपये। तो आप देख सकते हैं 6 महीने में 5,000 प्लस लग जा रहा है, और 6300 रुपये आपको 1 साल में लग रहा है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में कहीं ज़्यादा इससे फी लेते हैं, साथ ही रहने का, खाने का सारा कुछ प्रबंध करना पड़ता है। क्रेडिट कॉइन, इसके बारे में भी आइडिया नहीं है दुर्गेश जी, ठीक है। तो आप लोग आइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और तैयारी में लग जाइए। क्लासेस तो अब कब तक बंद रहेंगे, सारा इंस्टीट्यूट ये सब कोई पता नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और घर बैठे तैयारी कीजिए। बाहर जाते हैं तैयारी के लिए तो रूम रेंट ही 4 से 5,000 रुपये देने पड़ते हैं आपको, साथ ही और भी बहुत सारे खर्च। एक बार यहाँ पे लीजिए, हाँ मनीष, यहाँ पे अलग अलग फैकल्टी हैं, लगभग 20 फैकल्टी हैं जो बीपीएससी की तैयारी करा रहे हैं,
और इस कोड का अभिमन्यु का इस्तेमाल कीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ही क्लास नजर आएगा, जितने बीपीएससी में सबका नजर आएगा। प्री प्लस मेंस, प्री और मेंस दोनों के लिए तैयारी कराई जा रही है। तो 65वीं बीपीएससी के लिए मेंस का मैंने आपको बताया कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो 65वीं बीपीएससी के लिए अगर मेंस के लिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो 66वीं बीपीएससी में काम आएगा, GS1, ठीक है, उसमें भी GS1 होगा। तो अभी से तैयारी बना कर रखिए। और साथ ही 66वीं बीपीएससी में फिर से आपको मेंस पढ़ाया जाएगा, तो कई बार रिवीजन होगा। और मैं हिस्ट्री करा रहा हूं, ठीक है, हिस्ट्री करा रहा हूं। और बहुत सारे फैकल्टी है मेरे द्वारा, तो बहुत सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। जैसे हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा और पॉलिटी पढ़ाऊंगा, ये सब। और बिहार जी के 11 बजे सुबह हमारा चल रहा है पूरे डिटेल्स में। तो मैं आपको बोलूंगा कि लीजिए, और भी टीचर फैकल्टी हैं जो ये सब पढ़ा रहे हैं, तो आपका कई बार रिवीजन हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल स्टार्ट करूंगा। तो आज ही जाइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और हमारे साथ तैयारी में लग जाइए। कल सुबह बीपीएससी का मैं टाइमिंग भी बता दे रहा हूं, टाइमिंग कब कब है। अच्छा, बिल्कुल ऑफिशियल के लिए और भी बेहतर है, ठीक है, और भी बेहतर है। और ज्यादातर यहाँ पे जो प्लस में है वो जॉब करने वाले हैं, या तो बैंकिंग में, बैंक में काम कर रहे हैं, या पुलिस फोर्स में है कहीं ना कहीं, या प्राइवेट जॉब में है काम कर रहे हैं। उन लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है और जब भी उनको समय मिलता है वो वीडियो देख लेते हैं, लेक्चर देख लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं। देखिए हमारा जो क्लास टाइमिंग है, हाँ, तो 11 बजे टाइम अगर नहीं मिलता है तो उसको बाद में देख लीजिए, वो रिकॉर्डेड हो जाता है। 11 बजे सुबह बिहार जी के चल रहा है, ठीक है, बाद में भी लेक्चर देख सकते हैं। इसके बाद प्लस का सेट में बता रहा हूं, शाम 7 बजे सिर्फ बीपीएससी के लिए, अभी ज्योग्राफी चल रहा है। इसके बाद 9 बजे तो जेपीएससी चलेगा। तो मेरे द्वारा ये 2 क्लासेस सिर्फ बीपीएससी के लिए लिया जा रहा है। और इसके बाद एक क्लास और ऐड हो रहा है 1 अप्रैल से मेंस के लिए, ठीक है। तो आज ही जाइए मनीष और सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, ओके। हाँ, सारा नोट्स और पीडीएफ सब कुछ आपको फ्री प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। ये जो क्लास आप देख रहे हैं अभी, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होता है कि ये क्लास चल रहा है, तो साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। लेकिन वहां पे प्लस में पूरे डिटेल्स में पढ़ाया जाता है, वीकली क्विज आपको मिलता है वहां पे। इसके बाद जो कोर्स हमारा एंड होता है उसका एक मेगा क्विज होता है। जैसे हिस्ट्री का, एंशियंट हिस्ट्री में अगर 10 चैप्टर का हम कवर कर रहे हैं वीडियो, तो उसका एक मेगा क्विज होता है, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशन होता है 3 क्लास पे। तो ये सब फायदे आपको मिलते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं फिर से। क्या मतलब है सनी? तेजा, वेलकम। राजेश जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर टाइप कर दीजिएगा, जिनको भी कोई प्रॉब्लम होगा वो कांटेक्ट करेंगे। समीर अहमद, वेलकम। हाँ, तो यहाँ पे ये फ्री का क्लास है, तो सिर्फ कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, सारा कुछ वहां पे दिया जाता है, प्लस पे दिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो मैं अभी करा रहा हूँ ये पूरे डिटेल्स में, और अवार्ड अगर मैं करा रहा हूँ तो पूरा अवार्ड यहाँ पे कवर नहीं किया जाएगा, ठीक है। महीने में 9 ही क्लास आपको मिलते हैं यहाँ पे, सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो वीडियो होता है ये। निम्न में से किस स्टार्टअप को स्पेस ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9। आंसर कीजिए। राजेश, मेरा नंबर टाइप कर दीजिए आप, याद है तो। मेरा नंबर मुझे याद नहीं है।
देखता हूँ। वेलकम खुशबू जी। देख लीजिए आप लोग अपना स्कोर। वेलकम चंदन। दीनबंधु सिंह पहले स्थान पे, दूसरे पे सोनू और तीसरे पे अरविंद। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देखिए मेरा नंबर है 8873415727। ये है मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर। इस पे आपको मैसेज करना है कोई भी प्रॉब्लम हो तो। इसके बाद है 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए ये जो है पिछले एक साल का, ठीक है, पिछले एक साल का मिक्सअप है, कभी लेटेस्ट भी है, कुछ पुराना भी है। देख लीजिए स्कोर आप लोग। इसका सही आंसर है अंधाधुन। ठीक है, अंधाधुन। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। आकाश कुमार, वेलकम। आकाश जी, अंजलि, आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से। रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, सपना वर्मन, गौरव सिंगिल। अब आपको आंसर करने हैं। अब यहाँ पे आपको कूट देकर आंसर दिया है चेक करने के लिए। हेलो ऋषि, वेलकम। चेक कर लीजिए स्कोर। देखिए राजा रस्तोगी, अरविंद, अभिषेक तीनों बराबरी पे हैं, 6-6 क्वेश्चन सही करके। और दीनबंधु और सोनू, आप दोनों में बराबरी का टक्कर है, कोई भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, सभी। निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं? विजेता है ये बताना है आपको। अभी जो बिहार दारोगा का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। बिहार दारोगा में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए आप लोग ऐसे झगड़ा नहीं कीजिए कमेंट में, ठीक है।
आकाश कुमार वेलकम। ऐसे नहीं करना है, सब भाई बंधु हैं। ऑप्शन 20 का आंसर है 1, 2 और 3। विक्रम साराभाई पुस्तकालय, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, फ्लोरा फाउंटेन। ठीक है, ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 13 है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लोकमत संसदीय पुरस्कार के तहत उत्कृष्ट सांसदों को पुरस्कृत किया। इनमें किसे राज्यसभा के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्यान से। देखिए बिल्कुल, अब जो है दीनबंधु पहले पे, दूसरे पे सोनू चौहान, तो आप दोनों में बिल्कुल बराबरी का मुकाबला। और अरविंद जी हैं तीसरे स्थान पे। राजा रस्तोगी और अभिषेक दोनों बराबरी पे हैं 7-7 क्वेश्चन के साथ, और आप ही दोनों झगड़ रहे हैं। झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। मनमोहन सिंह इसका सही आंसर होगा। किसे अंग्रेजी का साहित्य अकादमी सम्मान 2019 दिए जाने की घोषणा की गई? क्वेश्चन नंबर 14। बिल्कुल सनी। कोरोना आ जाएगा लड़ाई करने से। देख लीजिए आप लोग अपना स्कोर। शशि थरूर से आंसर होगा। किसने दक्षिण एशियाई साहित्य में डीएसी पुरस्कार 2019 जीता है? क्वेश्चन नहीं आया दिन बंधु, रिफ्रेश कीजिए एक बार। सभी को क्वेश्चन दिख रहा है? देख लीजिए आप लोग, 11-11 क्वेश्चन के साथ बराबरी पे हैं। अमिताभ बागची। इसके बाद है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसे 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? क्वेश्चन नंबर 16।
चेक कर लीजिए स्कोर अपना। सोनू पहले पे आ गए हैं, दूसरे पे दीनबंधु सिंह, तीसरे पे अरविंद और चौथे पे राजेश। राजा रस्तोगी और अभिषेक अभी भी बराबरी पे साथ साथ के साथ, और पिकू। राजा रस्तोगी और अभिषेक चले गए क्या आप दोनों? क्योंकि आप लोगों का स्कोर नहीं बढ़ रहा। नहीं आ रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए दीनबंधु जी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से पुरस्कृत किया गया है? क्वेश्चन नंबर 17। पोल नहीं आ रहा है? रिफ्रेश कर लीजिए जिनको पोल दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, दिखाई देगा। 17। हाल ही में किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से पुरस्कृत किया गया है? देखिए स्कोर चेक कर लीजिए। अभी अहमद अली किस बॉलीवुड अभिनेत्री यूनिसेफ के डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ के डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देख लीजिए अपना स्कोर। प्रियंका चोपड़ा आंसर होगा। नहीं आएगा, क्या बोल रहे हैं सोनू? क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, बता दीजिए आप लोग। सबको दिखाई दे रहा है आप सभी को? ओके। किसे वर्ष 2019 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? क्वेश्चन नंबर 19। दिखाई दे रहा है पोल आप लोगों को?
देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है 29वां ब्याज सम्मान किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? क्वेश्चन नंबर 20। देख लिए स्कोर। सोनू पहले पे, दूसरे पे दीनबंधु और तीसरे पे अरविंद। दीनबंधु जी आप चले गए या हैं? आपका स्कोर आगे नहीं जा रहा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जो आंसर है ऑप्शन ए नासिरा शर्मा। जूली कुमारी वेलकम, वेलकम जूली। अंत तक बने रहिए, अब जो भी प्रश्न बाकी हैं उसको कीजिए। अब जो है वो 5 प्रश्न आपको मिलेंगे, 5 में ही देखना है कौन ऊपर रहते हैं। किसे यूएनएचसीआर द्वारा वर्ष 2019 के नेशन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसके बाद है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, इधर का क्वेश्चन रह गया था, चलिए बाद में उसको कर लेंगे हम लोग, थोड़ा एक स्लाइड आगे चला गया था। क्वेश्चन नंबर 24। हाँ जूली, बताइए कुछ प्रॉब्लम है क्या जूली? देखिए क्वेश्चन नंबर 25। अब चलिए पोल देता हूं आप लोगों को। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जूली, वेलकम विराट। राहुल कुमार वेलकम। देख लीजिए आप लोग अपना स्कोर, सोनू काफी आगे निकलते जा रहे हैं और प्रथम स्थान इन्होंने हासिल किया अभी तक। दीनबंधु हैं दूसरे पे और तीसरे पे हैं अरविंद जी।
टाइप नहीं करना है, ठीक है, आंसर टाइप नहीं करना है, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आंसर टाइप नहीं कीजिए। बजरंग पुनिया और दीपा मलिक इसका सही आंसर होगा। देखिए जो लोग टाइप कर देंगे आंसर, भूल कर भी उस पर विश्वास करके उसको आंसर नहीं कीजिएगा, ठीक है। अभी पीछे का क्वेश्चन करता हूं, ये दोनों छूट गया था शायद। किसे वर्ष 2019 के साखारोवा पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? क्वेश्चन नंबर 21। काजल प्रसाद लेट हो गई, स्कोर चेक कर लीजिए। देखिए दीन बंधु काफी ऊपर जा रहे हैं और 16 पे आ गए हैं, 16 क्वेश्चन के साथ दूसरे नंबर पे। बिल्कुल 17 के साथ सोनू पहले पे, 16 के साथ दूसरे पे दीन बंधु और 15 करके अरविंद जी हैं तीसरे पे, ठीक है। मिथुन कुमार वेलकम। अब देखिए एक एक क्वेश्चन का डिफरेंट है, अभी से 2 क्वेश्चन बाकी हैं, 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 2 में देखना है कौन ऊपर और कौन नीचे रहते हैं। इन तीनों में बिल्कुल रोमांचक मुकाबला है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 2018 के लिए बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। हो गया। देखिए अभी भी रोमांचक मुकाबला बना हुआ है, एक क्वेश्चन है, अभी भी देखना है कौन किसके बराबरी कर पाते हैं। अब तो जाहिर सी बात है कि कोई ऊपर नहीं होंगे, सोनू पहले स्थान पर रहेंगे क्या? दीन बंधु, दीन बंधु जो है, अगर सोनू से ज्यादा फास्ट जल्दी में अगर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो 18 क्वेश्चन के साथ बराबरी आएंगे। सोनू अगर जल्दी करते हैं तो पहले स्थान पे ही रहेंगे, और सोनू गलती करते हैं तभी दीन बंधु ऊपर आ पाएंगे, ठीक है। तो देखना है क्या होता है। अरविंद जी और दीन बंधु में भी वही है, कौन दूसरे पे रहेंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ये हमने कर लिया था, ठीक है। अब चलिए मैं खुद से लिख कर एक प्रश्न देता हूं। 25, क्वेश्चन नंबर 25, आप लोग आप लोग जो है वो तैयार रहिएगा। देखिए प्रश्न है, किस फिल्म को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का अवार्ड दिया गया? समझ जाइएगा। ऑप्शन ए है बुलबुल, ऑप्शन बी है हेलारो, ऑप्शन सी है बधाई हो, ऑप्शन डी है उरी। आंसर कीजिए, जितना फास्ट हो सके आंसर कीजिए।
हो गया? देख लीजिए, आखिरकार सीट में बदलाव हो ही गया और दिन बंधु पहले पर आ गए और दूसरे पे सोनू। पहला दूसरा नहीं कहा जा सकता, प्रश्नों की संख्या जो है वो 25 थी, 18-18 इन्होंने सही किया है, बराबरी पे हैं। अरविंद जी हैं तीसरे स्थान पे, सनी रहे चौथे पे, इसके बाद राजा रस्तोगी, अभिषेक, ये दोनों बराबरी पे रहे। आप दोनों झगड़ा करते करते और बराबरी पे ही रहे आप लोग दोनों, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, पोल सही है। ओके। और भव्या रानी बहुत लेट आई थी, लेकिन फिर भी अच्छा किया इन्होंने, 11 सही किया। पीकू 11, राजेश 10, दुर्गेश 10। ठीक है, तो ये था आज का 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित। कुछ पुराने करंट अफेयर भी थे, कुछ लेटेस्ट भी थे। तो ऐसे ही आपको स्कोर करना है। डेली 4 बजे आप लोगों को क्लास मिलेगा फ्री का, हमारा बीपीएससी का। और इसके बाद 7 बजे हमारा ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है प्लस में। तो जो लोग प्लस में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए, तैयारी कीजिए। और जेपीएससी के लिए आज से क्लास स्टार्ट हो रहा है 9 बजे शाम को। मैं ये क्लास ले रहा हूं, झारखंड जीके स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। झारखंड जीके आज स्टार्ट हो रहा है। अच्छा दुर्गेश, आप 10 क्वेश्चन के बाद आए थे, तो आज जाइए आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए और तैयारी कीजिए हमारे साथ। रेफरल कोड याद रखिएगा, अभिमन्यु, ठीक है, अभिमन्यु। और कोरोना वायरस से थोड़ा सा बचकर रहना है, भीड़ से बचकर रहना है, दूरी बनाकर रहना है, घर में बैठे रहिए, घर से पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए अच्छे से। अनअकैडमी तो आपको लेक्चर दे ही रहा है। और अपने रिलेटिव रिश्तेदार जो हैं, पड़ोस वालों को, सबको थोड़ा सावधान कीजिए कि ज़्यादा किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, दूरी बनाकर रहना है जब तक कि कोरोना वायरस का प्रकोप है पूरी दुनिया के ऊपर, ठीक है। और आप लोगों का कोई बीपीएससी जेपीएससी से प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सभी लोग चले गए? तो आइए आप लोग 7 बजे शाम को, जो लोग प्लस में हैं। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप लोगों के पास, उस पर आप लोग आइए और उस पर मैसेज कीजिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कीजिए, चाहे सब्सक्रिप्शन से संबंधित हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है।